शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर इमरान खान साहब का जो एतमाद था वो अब नहीं रहा। परवेज़ खटक साहब, जहांगीर तरीन साहब, नवाज शरीफ साहब, तो सबके मुखालिफ उन्होंने तैयारी कर ली कि वो इलेक्शन लड़ेंगे। सनम जावेद, उनको टिकट्स दी जाएंगी। रेस जीतने के लिए ना मैदान के अंदर ऐसे घोड़े उतारने पड़ते हैं जो जीत सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो परवेज़ खटक साहब के बारे में काफ़ी न्यूज़ चल रही है कि कभी ये कहा जाता है कि जी उनके राब्ते जो हैं IPP के साथ हैं, कभी कहा जाता है जी उनके राब्ते अब नून लीग के साथ शुरू हो चुके हैं। तो अब एक और न्यूज़ भी सामने आ चुकी है। अब ये कहा जा रहा है कि परवेज़ खटक साहब अपनी पार्टी बनाने जा रहे हैं। असल में क्या हकीकत है, परवेज़ खटक साहब आगे क्या स्टेप लेने जा रहे हैं, तो ये इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो उसके अलावा शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर इमरान खान साहब का जो एतमाद था वो अब नहीं रहा। तो ये किसने इंकशाफ किया है, किस बेस के ऊपर किया है, तो वो आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो पहले बात कर लेते हैं परवेज़ खटक साहब के हवाले से। अब देखें, उनका राब्ता पहले ये कहा जा रहा था कि जी तरीन साहब के साथ है, वो IPP के अंदर शमूलियत इख्तियार कर लेंगे। तो इसके ऊपर काफ़ी डिस्कशन हुई थी। उसके बाद ये न्यूज़ भी चली है कि जी नून लीग के साथ राब्ते हैं उनके। अच्छा, इसमें कुछ हकीकत तो है, नून लीग की जो लीडरशिप है उनके साथ उनके कुछ राब्ते हुए हैं, तो लेकिन अभी तक कोई बात फाइनल नहीं हुई। तो अब ये भी कहा जा रहा है कि परवेज़ खटक साहब जो है अपनी पार्टी बनाने जा रहे हैं। देखें, बात यह है कि परवेज़ खटक साहब KPK के एक कद्दावर शख्सियत में से हैं, एक अच्छे सियासतदान हैं वहाँ के। पहले तो उनको अपना ग्रुप बनाना पड़ेगा, लोगों को शामिल करना पड़ेगा। अब ये तो नहीं कि वो पहले अनाउंस कर दें कि जी मैंने नून लीग के अंदर जाना है, तो बाद में लोग इकट्ठे करना शुरू कर दें। इस तरह हो नहीं सकता, कोई आएगा ही नहीं साथ फिर। तो देखें, बात यह है कि पहले उनको ग्रुप बनाना पड़ेगा, लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा, मुतमईन करना पड़ेगा उनको। तो इसीलिए परवेज़ खटक साहब की पहले तो यही कोशिश होगी कि वो मतलब लोगों को यही कहें कि मैं अपनी पार्टी बनाने जा रहा हूँ। लोगों को इकट्ठा करेंगे, ग्रुप बनाएंगे। तो जब एक अच्छा ग्रुप बन जाएगा उनका, तो उसके बाद वो डील करेंगे, बातचीत करेंगे बड़ी जमातों से। अच्छा, IPP की निस्बत मेरे ख्याल से अगर उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है नून लीग की तरफ से, तो वो ज़रूर जाना चाहेंगे फिर, क्योंकि IPP भी बेसिकली वहीं पे ही जाएगी ना। अब वो अपनी हुकूमत तो नहीं बना सकते, वो तो एक किसी बड़ी पार्टी के साथ मिलकर ही हुकूमत बनाएंगे। तो जाहिर सी बात है, अब नून लीग एक बड़ी पार्टी है, बड़ी जमात है। तो परवेज़ खटक साहब को अगर वहाँ पे एक ऑफर होती है वहाँ से, तो हो सकता है कि परवेज़ खटक साहब वहाँ पे चले जाएं, लेकिन उससे पहले वो एक अपना मजबूत ग्रुप बनाएंगे। अभी तो हो सकता है वो अनाउंस भी यही कर दे कि हम अपनी पार्टी बनाने जा रहे हैं। तो अगर नून लीग के साथ उनकी सेटलमेंट हो जाती है, तो जो ग्रुप उनका बना हुआ होगा नून लीग के अंदर चले जाएंगे वो। अगर वहाँ पर बात ना बनी, तो फिर परवेज़ खटक साहब अपनी पार्टी बनाएंगे। लेकिन एट द एंड होगा क्या, तो वही होगा। छोटी जमातें जो भी होंगी, सबको मिलकर बड़ी जमात के साथ हुकूमत बनानी पड़ेगी। मतलब तरीन साहब की पार्टी हो या परवेज़ खटक साहब अगर पार्टी बना लेते हैं, तो सारी जमातें, छोटी जमातें जो भी होंगी ना, अब हवाओं का रुख जिस साइड पे होगा, नून लीग की तरफ होगा, पीपल्स पार्टी की तरफ होगा। मतलब जो भी बड़ी जमात होगी ना, तो सारी छोटी जमातें फिर उधर ही जाएंगी। अच्छा, इसके अलावा बात कर लेते हैं जो कुरैशी साहब के ऊपर अब एतमाद नहीं रहा खान साहब को। तो ये इंकशाफ के हारून रशीद साहब ने, सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने कहा कि मेरी कुछ लोगों से मुलाकात हुई है। वो ऐसे लोग, मतलब जो इमरान खान साहब के करीबी लोग हैं, उनके साथ उठते बैठते हैं, खान साहब बातें शेयर करते हैं उनके साथ। मतलब उन लोगों के साथ वो कहते हैं कि मेरी बातचीत हुई है। तो वहाँ से मुझे पता चला है कि कुरैशी साहब के ऊपर खान साहब को एतमाद नहीं है अब। तो मेरे ख्याल से इसलिए हो सकता है क्योंकि कुरैशी साहब जब जेल से रिहा हुए हैं, तो उसके बाद वो खान साहब को मिलने गए थे, एक पैगाम लेके गए थे। तो खान साहब को उन्होंने कुछ पैगाम पहुंचाए हैं। हो सकता है खान साहब को इसीलिए एतबार ना आ रहा हो, क्योंकि खान साहब कहते हैं कि हर बंदा जो है ना, वो इनकलाबी बन जाए। वो तो इस तरह होता नहीं है। तो सियासत है, सियासत में लचक भी होती है। तो खान साहब तो देखें सियासतदान है, कहते हैं कि जमहूरियत भी मजबूत हो, लेकिन वो जो अपने सियासी हरीफ हैं उनके साथ बैठ के बातचीत नहीं करते। खान साहब कहते हैं कि वो चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं। अब वो कहते हैं कि खान साहब जी दहशतगर्द हैं। मतलब रवैया किसी का भी सही नहीं है। तो किसी का रवैया भी इस टाइम डेमोक्रेटिक नहीं है। तो ये सारे सियासतदानों का मसला है। तो लेकिन अब खान साहब ने, क्योंकि वो काफ़ी कॉन्फिडेंट है, तो खान साहब ने जी एक और अनाउंसमेंट भी की है। तो खान साहब ने कहा कि अगर नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं पाकिस्तान के अंदर, इलेक्शन लड़ते हैं, तो मैं जहां पर वो इलेक्शन लड़ेंगे उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ूंगा। तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छा मुकाबला होगा। अगर खान साहब और नवाज शरीफ साहब इलेक्शन लड़ते हैं एक दूसरे के मुखालिफ, तो मेरे ख्याल से अच्छा मुकाबला होगा। तो अब ये भी नहीं कि खान साहब सारी सीटें जीत जाएंगे, तो नवाज शरीफ साहब भी एक अच्छे लीडर हैं, खान साहब भी अच्छे लीडर हैं, तो मुकाबला बड़ा अच्छा होगा। तो हम तो कहते हैं कि ऐसे सियासतदानों को आपस में मैदान के अंदर आना चाहिए। अच्छा, खान साहब की ये भी सोच है जो बताई जा रही है कुछ लोगों की तरफ से
कि खान साहब बड़े बड़े नाम जो भी हैं, मतलब परवेज़ खटक साहब, जहांगीर तरीन साहब, नवाज शरीफ साहब, तो सबके मुखालिफ उन्होंने तैयारी कर ली है कि वो इलेक्शन लड़ेंगे। तो ये तो खैर वक्त आने पे पता चलेगा। अच्छा, उसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि जी जो फीमेल्स कारकुन हैं जो जेलों के अंदर हैं, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं पार्टी के लिए, अब जैसे सनम जावेद, तैयबा राजा, तो और भी बहुत सी खवातीन हैं तो जिन्होंने मुश्किलात बर्दाश्त की हैं, जिनकी वफादारी है इमरान खान साहब के साथ, तो ये कहा जा रहा है कि उनको टिकट्स दी जाएंगी पार्टी की तरफ से इलेक्शंस के लिए। तो अब खान साहब असल में जो बड़े बड़े सियासतदान निकल के जा रहे हैं तो उनकी रिप्लेसमेंट के तौर पे मतलब इन जो खवातीन कारकुन हैं इनको टिकट्स मिलेंगी। अब ये तो मुझे नहीं पता कि उनकी कारकर्दगी उसी तरह होगी या मतलब वो कामयाब हो सकेंगी नहीं हो सकेंगी। देखिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि रेस जीतने के लिए ना मैदान के अंदर ऐसे घोड़े उतारने पड़ते हैं जो जीत सकें। तो अब मुझे नहीं पता कि ये जीत सकेंगे नहीं जीत सकेंगे, लेकिन खान साहब के अभी जो डिसीजन लग रहे हैं तो ये इस तरह लग रहा है कि ऐसे कैंडिडेट्स इस दफ़ा होंगे जो कि 2013 के अंदर थे। मतलब खान साहब को ऐसे कैंडिडेट्स चाहिए कि जिनकी थोड़ी बहुत वर्थ जरूर हो। बिल्कुल पार्टी का अपना वोट तो है, इसमें कोई शक नहीं है, तो खान साहब की पार्टी का वोट तो बहुत ज्यादा है बाकी जमातों से, लेकिन खान साहब को ऐसे कैंडिडेट्स चाहिए कि जिनका अपना भी कुछ वोट हो, जिनकी अपनी भी कुछ वर्थ हो, तो फिर तो एक मुकाबला बहुत अच्छा हो सकता है। तो ये कुछ अपडेट्स थी। बाकी ये व्लॉग देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।